तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर वैद्युत रसायन पढ़ रहे थे, तो आज मैं इसमें पढ़ने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पेपर में 3 नंबर या 5 नंबर पे पूछा जा सकता है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम क्या होते हैं। ठीक है, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम क्या होता है, बहुत ही आसान तरीके से आज आपको इस वीडियो पे समझाने वाले। ठीक है, तो देख सकते हो सिंपल से फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम क्या है। दो नियम होते हैं, दोनों को आपको बहुत ही आसान तरीके से समझना है क्योंकि इंपॉर्टेंट भी और आसान एकदम है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और देखो हमने बताया ना चैप्टर 2 आपका जो विद्युत रसायन वाला चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसी का ये टॉपिक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो बात करें फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, फैराडे नामक एक साइंटिस्ट थे, फैराडे नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के संबंध में अपना क्या दिया, नियम दिया। दो नियम दिए हैं, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, मतलब दो नियम दिए। ठीक है, किस लिए दिए हैं, विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया होती है। अब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या होती है अभी आपको आगे समझाएंगे। ठीक है, तो बस आपको कह रहे हैं ना वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो लोग नया हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मस्त तरीके से आपकी तैयारी चली क्लास 12 केमिस्ट्री की भी और क्लास 12 फिजिक्स की भी। दोनों की प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ से हमने लिखा फैराडे के विद्युत अपघटन के दो नियम होते हैं। ठीक है, आप देखो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया सबसे पहले समझ लो। विद्युत अपघटन में क्या होता है, देखो मान लो आपके पास इस टाइप से कोई विद्युत अपघट्य है। ठीक है, विद्युत अपघटन समझने के लिए आपको विद्युत अपघट्य समझना पड़ेगा। मान लो इस टाइप से हमारे पास क्या है, कोई भी विद्युत अपघट्य का विलयन है। ठीक है, यह हमारे पास क्या है भैया, एक विद्युत अपघट्य का विलयन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक विद्युत अपघट्य का विलयन है। ठीक है, इस टाइप से। अब बात ये आती है कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। ठीक है, विद्युत अपघट्य क्या चीज होते हैं, बात ये आती है। तो देखो विद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ होते हैं जो विलयन में आयनों में टूट जाते हैं। जैसे मान लो NaCl हो गया, जैसे कि NaCl आपको पता है Na+ और Cl- में टूट सकता है। इसी प्रकार से जैसे और भी हो गए, जैसे ZnSO4 हो गया, ये भी आपका Zn2+ SO4 2- में टूट सकता है। इसी टाइप से और भी जितने हैं वो सभी विद्युत अपघट्य होंगे। विद्युत अपघट्य वे होंगे जो विलयन में आयनों में टूट जाते हैं। इस प्रकार से आयन में प्लस और माइनस आयन में टूट जाते हैं, उन्हें हम लोग विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात हमने बताई। अब बात ये हुई विद्युत अपघटन क्या है। तो जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं इनका विद्युत द्वारा, इनका जब आप विद्युत प्रवाहित करके इनका विद्युत अपघटन कराओ, विद्युत अपघटन का मतलब है विद्युत द्वारा टूटना। मतलब अगर कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ है जैसे कि NaCl ही है, अगर आप इसमें क्या करो, NaCl में आप विद्युत द्वारा क्या करो, इसको तोड़ो, आयनों में तोड़ दो, तो वह क्रिया जो होगी वही विद्युत अपघटन की क्रिया होगी। मतलब विद्युत अपघटन की क्रिया ऐसी क्रिया है जिसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ को विद्युत द्वारा तोड़ा जाता है। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मान लो हमारे पास कोई भी विद्युत अपघट्य जैसे NaCl ही मान लो और विद्युत अपघट्य है। अब अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो यहाँ पे इस टाइप से आप इसमें दो इलेक्ट्रॉन इस टाइप से मान लो हमने यहाँ पे इस टाइप से डुबोए हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दो इस टाइप से हमने इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे डुबोए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमने क्या कर दिया, एक आपका बैटरी लगा दी इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से हमने एक बैटरी लगा दी, ये बैटरी का प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट। अब क्या होगा, अब जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो विद्युत अपघट्य पदार्थ का विद्युत अपघटन होगा। विद्युत अपघटन का यही मतलब है, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ इस विद्युत द्वारा जो आप यहाँ से लाइट दोगे, जो आप आवेश दोगे, जो धारा दोगे, उसी से इस विद्युत अपघट्य पदार्थ का क्या हो जाएगा, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ आयनों में टूट जाएगा। जैसे NaCl है तो ये Na+ और Cl- आयनों में टूट जाएगा। ठीक है, तो जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं जब इनमें बाहर से धारा प्रवाहित की जाती है तो इनका क्या होता है, विद्युत अपघटन, मतलब विद्युत द्वारा ये टूट जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। तो ये क्रिया विद्युत अपघटन की है। अब बात आती है इसमें फैराडे ने क्या किया। फैराडे ने ये बताया कि जब मान लो कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ है, जब आप उसका विद्युत अपघटन कराते हो तो उसमें कुछ पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है, इसमें से कुछ पदार्थ की मात्रा बाहर निकलती है। तो इसी के संबंध में फैराडे ने नियम दिए। ठीक है, फैराडे का प्रथम नियम भी इसी संबंध में है और द्वितीय नियम भी इसी संबंध में है। देखो फैराडे का प्रथम नियम ये कहता है कि मान लो अगर आपके पास कोई विद्युत अपघट्य का विलयन है। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य के विलयन में जो मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, जब आप इसका विद्युत अपघटन कराओगे तो यहाँ से पदार्थ की मात्रा बाहर निकलेगी, पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी। तो जो मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा होगी वह उसके आवेश के समानुपाती होगी। ये फैराडे का प्रथम नियम है। हम यहाँ से लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, लिखते हैं इस नियम के अनुसार ध्यान से समझना, आप आसानी से सीख जाओगे।
इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, ठीक है, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया आप लोग समझ चुके हो, जो विद्युत द्वारा विद्युत अपघटन को तोड़ा जाता है वही प्रक्रिया विद्युत अपघटन की होगी। तो इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में या प्रक्रिया में मुक्त, देखो कहा गया विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पे पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी। तो लिख सकते हैं विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पे, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोड हो सकता है, ये वाला भी ठीक है, किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर, विशेष का मतलब कोई भी इलेक्ट्रोड हो सकता है, ये वाला, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है, ठीक है, ये होता है फैराडे का प्रथम नियम, की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है, ठीक है, की मात्रा के समानुपाती होता है, ठीक है। ये आपका फैराडे का सिंपल सा प्रथम नियम होता है कि आपका विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड हमने बताया था किसी का भी इलेक्ट्रोड बनाना है तो उसको उसी के विलयन में डुबो दो तो इलेक्ट्रोड बन जाता है, ठीक है, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना तो जिंक को जिंक के विलयन में डुबो दो तो जिंक का इलेक्ट्रोड बन जाता है। तो सिंपल सा फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम ये कहता है कि इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है या विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया होती है उसमें कोई भी इलेक्ट्रोड, ये इन दोनों में कोई भी इलेक्ट्रोड हो सकता है, ये वाला या ये वाला, किसी भी इलेक्ट्रोड विशेष पे जो मुक्त पदार्थ की मात्रा होती है वो प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो माना, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हो माना यदि मुक्त पदार्थ की मात्रा W, यदि मुक्त पदार्थ की मात्रा को हम लोग W मान ले, ठीक है, मुक्त पदार्थ की मात्रा W हो मान लो, ठीक है, मुक्त पदार्थ की मात्रा जो हो W हो तथा विद्युत की मात्रा Q हो, तथा विद्युत की मात्रा जो हो वो क्या हो, Q हो, विद्युत की मात्रा Q हो, तब यहाँ से फॉर्मूला क्या बन सकता है, देखो मुक्त पदार्थ की मात्रा का W और विद्युत की मात्रा Q हो, तब फॉर्मूला बन सकता है W जो हो जाएगा वो समानुपाती हो जाएगा Q के। यही फॉर्मूला होता है फैराडे के प्रथम नियम का कि जो मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा W होती है वो आवेश Q के समानुपाती, या आप बोल सकते हो विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है, ठीक है। इसे देखो अभी इरेज करें, अभी आपको दूसरा नियम फिर बताएंगे, ठीक है। तो सिंपल W समानुपाती हो गया Q के। अब आपको पता है आवेश Q बराबर सूत्र क्या होता है, Q बराबर होता है धारा I इंटू समय t, ये सबको पता होगा। तो यहाँ पर से आप क्या लिख सकते हो, W समानुपाती I t, ठीक है, W समानुपाती I इंटू t, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अब जब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटता है, ठीक है, जब यहाँ पर से समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आ जाता है, ठीक है, जब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह लगता है और एक नियतांक आ जाता है Z, यहाँ से सूत्र हो जाता है ZIT, ठीक है। W बराबर सूत्र क्या हो जाता है ZIT, यहाँ पे Z क्या आया है, एक नियतांक, कब आया, जब ये समानुपाती का चिन्ह हटा तो बराबर का चिन्ह लगा और एक नियतांक Z आया। यहाँ से लिख देना जहाँ Z एक नियतांक है, जहाँ Z क्या है, एक नियतांक है, ठीक है, जहाँ Z एक नियतांक है। तो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार आप फॉर्मूला याद रखना W बराबर ZIT, ठीक है, जहाँ Z एक नियतांक है, ठीक है, जहाँ Z आपका क्या हो जाएगा, ये Z आपका एक नियतांक हो जाएगा। ये सिंपल सा ही फैराडे का प्रथम नियम है, देख सकते हो। यहाँ से हमने लिख दिया माना यदि पदार्थ पे मुक्त, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पे मुक्त पदार्थ की मात्रा W हो तथा विद्युत की मात्रा Q हो, तब फैराडे के नियम के अनुसार जो मुक्त पदार्थ की मात्रा W है वो विद्युत की मात्रा Q के समानुपाती होगी। तो W समानुपाती Q, अब आपको Q का सूत्र भी पता, I इंटू टी, धारा I गुणे समय t, ठीक है। तो W समानुपाती I इंटू टी, अगर यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आ जाएगा, तो W बराबर ZIT, ठीक है। यही फैराडे के प्रथम नियम का सूत्र होता है, W बराबर ZIT, जहाँ Z एक नियतांक है, ठीक है। Z इस फैराडे को फैराडे स्थिरांक भी बोल सकते हो, फैराडे नियतांक भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि फैराडे के नियम के अनुसार है तो Z को फैराडे नियतांक या फैराडे स्थिरांक भी बोल सकते हो, ठीक है। और I आपका धारा हो जाएगी, T आपका समय हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहलाता है, ठीक है। तो सिंपल से है नियम, आशा करते हैं सब लोग समझ चुके हो। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है, सिंपल विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जो मुक्त पदार्थ की मात्रा W है वो आपका विद्युत की मात्रा Q के समानुपाती होती है। सूत्र आ जाता है W बराबर ZIT, ये W समानुपाती Q के, ठीक है। तो इस टाइप से फैराडे का प्रथम नियम हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग फैराडे का द्वितीय नियम।
देखो फैराडे के प्रथम नियम में केवल एक विद्युत अपघट्य के विलयन की बात है, ठीक है, ध्यान दो। फैराडे के प्रथम नियम में केवल एक विद्युत अपघट्य के विलयन की बात है, लेकिन फैराडे के द्वितीय नियम में जो दूसरा नियम है उसमें कई सारे विद्युत अपघट्य के विलयनों की बात होगी। उसमें कई सारे विद्युत अपघट्य के विलयन श्रेणी क्रम में अगर जुड़े हो तो उसके लिए फैराडे का नियम क्या है वो अब आपको सीखना है। ये केवल एक विद्युत अपघट्य का विलयन जब होता है तब उसके लिए बात है। अब बात करते हैं जब विलयन कई सारे हो तब आपका फैराडे का नियम क्या कहता है। तो एक बार सब लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो, नोट कर लो इसे। आप देखते हो द्वितीय नियम। तो अब बात कर लेते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, दूसरा नियम क्या होता है। ठीक है, हमने बताया ना फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम में मतलब जो प्रथम नियम था उसमें केवल एक विद्युत अपघट्य के विलयन की बात थी, लेकिन इसमें कई सारे विलयनों की बात होगी। ठीक है, पढ़ना कहा गया फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम दूसरे नियम में कि इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्य के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। ठीक है, इसमें ध्यान से समझना, इसमें कई सारे विलयन होंगे। ठीक है, और श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे मतलब एक के बाद एक जुड़े होंगे। मान लो ये पहला विलयन विद्युत अपघट्य का हो गया। ठीक है, इसी टाइप से आपने एक और विलयन मान लो इस टाइप से जोड़ दिया। ठीक है, इसी टाइप से आप और भी विलयन, कितने भी विलयन जोड़ सकते हो। ठीक है, इस टाइप से और भी आप विलयन जोड़ सकते हो। ये हम रफली बना रहे हैं। ठीक है, मान लो ये 2-3 आप विलयन इसी टाइप से जोड़ देते हो विद्युत अपघट्य के। तो और इसमें एक कंडीशन और बताइए, सब में विद्युत की मात्रा समान होनी चाहिए। मान लो इसमें क्यू विद्युत प्रवाहित हो रही है, इसमें क्यू, इसमें क्यू। ठीक है, अगर आपकी इसमें सभी में विद्युत की मात्राएं समान हो, ठीक है, इनमें सभी में आपकी विद्युत की मात्रा जो समान हो तो आपका क्या होगा, इनमें मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होंगी। यही आपका फैराडे का द्वितीय नियम है। पढ़ लो एक बार फिर से कि इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है कि मान लो एक के बाद एक के बाद एक विलयन रखे हो, एक के बाद एक विलयन जुड़े हो तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आपने पढ़ा है। ठीक है, तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है, मतलब सभी में एक ही विद्युत प्रवाहित की जाए, समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जा रही हो तो इलेक्ट्रोडों पे जो मुक्त पदार्थ की मात्राएं होंगी उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगी। ठीक है, यदि यहाँ से हमने लिखा माना यदि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा W1, W2, W3 है तथा उनके तुल्यांकी भार E1, E2 तथा E3 हो तब आप क्या लिख सकते हो, कहा गया है कि मुक्त पदार्थ की मात्राएं जो होंगी तुल्यांकी भार के समानुपाती होंगी। तो अगर पहले वाले आपका विद्युत अपघट्य के विलयन में मुक्त पदार्थ की मात्रा W1 और तुल्यांकी भार E1 है तब आप लिख सकते हो W1 समानुपाती E1। ठीक है, इसी टाइप से आप दूसरे के लिए, दूसरे वाले विलयन के लिए क्या लिख सकते हो, दूसरे पे मान लो मुक्त पदार्थ की मात्रा W2 हो और आपका तुल्यांकी भार आपका E2 हो तो W2 समानुपाती E2। इसी टाइप से तीसरे वाले विलयन पे अगर मान लो विद्युत अपघट्य की मुक्त पदार्थ की मात्रा W3 है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा W3 है और तुल्यांकी भार E3 है तब W3 समानुपाती E3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा W3 समानुपाती E3। ठीक है, मतलब मुक्त पदार्थ की मात्रा अगर तीनों पे, इसमें मान लो W1, इसमें W2, इसमें W3 है, इसमें तुल्यांकी भार E1 है, इसमें E2 है, इसमें E3। तुल्यांकी भार किसका होगा, पदार्थ का ही तुल्यांकी भार होगा। ठीक है, तो W1 समानुपाती E1, W2 समानुपाती E2, W3 समानुपाती E3। तब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, W1 बटा E1। ठीक है, W1 बटे में E1 बराबर W2 बटा E2 बराबर W3 बटा E3। ठीक है, W3 बटा E3। इस टाइप से भी आप इसे लिख सकते हो। W1 बटा E1 बराबर W2 बटा E2 बराबर W3 बटा E3। ठीक है, इस टाइप से भी आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है। इस नियम के अनुसार इसमें क्या होगा, कई सारे विद्युत अपघट्य के विलयन होंगे श्रेणी क्रम में जुड़े, मतलब एक के बाद एक विलयन जुड़े होंगे। तो इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा W1, W2, W3 है तथा उनके तुल्यांकी भार E1, E2 तथा E3 हो तब W1 समानुपाती E1, W2 समानुपाती E2 और W3 समानुपाती E3। इसे आप लिख सकते हो W1 बटा E1 बराबर W2 बटा E2 बराबर W3 बटा E3। तो इस टाइप से ये है फैराडे का द्वितीय नियम। तो आशा करते हैं सबको
फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम समझ में आया। तो मस्त तरीके से आप लोग इसे सीख चुके हो और अगर आपने इसे तैयार अच्छे से कर लिया तो आपके 3 नंबर पेपर में पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर लो और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी टाइप से मस्त तरीके से तैयारी चल रही है आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री की भी, फिजिक्स से भी। अगर किसी भी टॉपिक पे दिक्कत होती है तो कमेंट करके बता सकते हो और डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी फेसबुक और इंस्टाग्राम की, वहां पे भी जाके हमें फॉलो कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पे भी बता सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना फिजिक्स और केमिस्ट्री की, वहाँ प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको विद्युत रसायन के भी मिल जाएंगे, विलियन चैप्टर जो पहले हो चुका उसके भी मिल जाएंगे, फिजिक्स में भी इसी तरह सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहां से तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे। ठीक है, तो इसे स्क्रीनशॉट कर लो और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो नोट कर लो।